ये कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल काम काज के दिन से। एक फैक्ट्री, एक काम करता आदमी, और कुछ घंटों बाद वही जगह एक क्राइम सीन बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश मर्डर केस की, जहां सवाल सिर्फ क्या हुआ का नहीं बल्कि कैसे हुआ ये भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंसिडेंट बांग्लादेश के एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास का है। वो आदमी यानी दीपू चंद्र दास उस दिन भी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, जैसे हर रोज करता था। इसी बीच बाहर कुछ लोग जमा हो जाते हैं एंड पहले धमकी भरी आवाजें आती हैं, फिर अपने सिग्निफिकेंट रिलीजियस के नारे लगते हैं एंड देखते ही देखते पूरी भीड़ फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर उस आदमी को लगातार आवाजें लगाने लगते हैं, जैसे किसी युद्ध के लिए ललकार रहे हो। उसे बाहर निकालो, उसे बाहर लाओ। यहाँ तक के पूरे इंसिडेंट का ट्रिगर था एक एलिगेशन, यानी उस आदमी पर एक आरोप होता है कि उसने किसी सिग्निफिकेंट रिलीजियस लीडर प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया है। लेकिन उस वक्त तक सिर्फ आरोप ही लगाया गया था, यानी इस एलिगेशन का कोई खास प्रूफ या कोई लीगल कोर्ट ऑर्डर नहीं था, ना ही किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कोई फाइनल रिजल्ट था। सिर्फ एक अफवाह और उसके ऊपर ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। फिर उस भीड़ की जोर शोर के सामने वहाँ के सभी फैक्ट्री वर्कर्स की हालात बदली हो जाती है एंड फाइनली उसे बाहर भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। एंड जैसा ही वो आदमी बाहर आता है, पूरे भीड़ का माहौल बदल जाता है। यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती है। पहले तो मारपीट शुरू होती है, फिर पूरी भीड़ उस अकेले दीपू चंद्र दास के ऊपर लात जूते चलाने लगते हैं और इस भीड़ की दरिंदगी के सामने अकेले दीपू चंद्र दास अपना दम तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुकते हैं। वो उसकी डेड बॉडी को सामने एक पेड़ पर लटका देते हैं, फिर उसे केरोसिन और पेट्रोल डालकर जला देते हैं और एक जोर की नारेबाजी लगाते हैं जैसे किसी जश्न और खुशी का माहौल चल रहा हो। अब सवाल ये है कि आखिरकार उसका कसूर क्या था? क्या उसने कोई रेप या मर्डर किया था? एक एलिगेशन ही तो था जो कि लीगली प्रूवन भी नहीं था। एंड इम्पोर्टेंट सवाल कि इस पूरे वक्त में ये लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ थी? क्या किसी कंट्री में ऐसा ही कानून को खुद के हाथ में लिया जाता है? क्या किसी सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज को टारगेट कर ऐसे दरिंदगी दिखाई जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं जो वहाँ के माइनॉरिटी हिंदूज को टारगेट कर ऐसे हरकतें की गई हो। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स पहले से भी होते आ रहे हैं। मारपीट के बाद उस आदमी को ऐसे पब्लिक के सामने लटका देना, एक दहशत का माहौल बनाया जाता है कि किसी ने भी ये हिमाकत की तो उसका भी यही हसन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिरकार ये दहशत और दरिंदगी कब तक चलेगी? क्या वहाँ के गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटीज के हाथ पैर बंधे हुए हैं या कोई मिली भगत टीम चलाई जा रही है? इस वीडियो का मकसद ये डिसाइड करना नहीं है कि इसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन सच है या नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को टारगेट कर ऐसे सल्यूट करना कितना आसान हो चुका है एंड अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो आगे से वहाँ कोई हिंदू पैदा होना भी अपना एक गुनाह मान लेगा। खैर, आप क्या सोचते हो? ये कोई जस्टिस था या एक मोब वायलेंस? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर टाइप करना एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।